अमरोहा के गजरौला में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अतीसी के खिलाफ सिख गुरु तेग बहादुर पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर सिख समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। भाजपा जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर स्वरण सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूर्व मुख्यमंत्री अतीसी की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सदस्यता खत्म नहीं की गई तो सिख समाज आंदोलन के लिए मजबूर होगा। गजरौला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता डॉक्टर स्वरण सिंह चौधरी ने कहा कि सिख गुरु तेग बहादुर का बलिदान विश्व इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अतीसी की टिप्पणी से सिख समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। रोल आज जो प्रेस वार्ता आपने की है, इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताइए। आज की प्रेस वार्ता इसलिए करनी पड़ी कि बहुत दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि एक जन सामान्य भी सिख धर्म के गुरुओं को अपमानित करने का कोई काम नहीं करता, क्योंकि धर्म की, देश की रक्षा के लिए जितना बलिदान सिख गुरुओं ने दिया है, पूरी दुनिया में उसकी कोई दूसरी मिसाल आज तक नहीं है। परंतु एक दिल्ली विधानसभा में, सदन के अंदर जो महिला मुख्यमंत्री रही है, जो आज लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो गुरु साहिबान के लिए जिन अल्फाजों का इस्तेमाल कर रही है, उन्हें कोई भी हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी उन्हें रिपीट भी नहीं करना चाहेगा अपनी जुबान से। इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं, आहत हैं और मांग ये करते हैं कि हर कुछ भी करा जाए, लेकिन क्या नाम है उसका, आतिशी मार लेना को सदन से उसकी सदस्यता निरस्त की जाए और उसको उस पर एक्शन लेकर, इस निंदा में उस पर एक्शन लेकर और उसको जेल में डालने का काम किया जाना चाहिए। इसके लिए जन जागरूकता, क्योंकि अपने इस जिले में 1,80,000 से ज्यादा तो केवल मतदाता हैं जिनका विश्वास गुरु ग्रंथ साहब जी में है। तो यहाँ उन लोगों तक ये वाली बात पहुंचे, क्योंकि सब लोगों तक ये वाली बात अभी तक नहीं पहुंची है। इसलिए आपके माध्यम से इस बात को पहुंचाने का प्रयास है। और अगर इस पे आतिशी पे कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे, धरना भी देंगे और ज्ञापन भी देंगे और इस काम को करवा कर रहेंगे कि इस देश में रहना है तो गुरु साहिबान के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुक्र मनाओ कि आप लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में हो, अगर किसी फांसीवादी देश में होते तो अब तक सूली पर टांग दिए जाते। इसलिए आप लोगों को बुला कर ये संदेश अमरोहा की आवाम तक पहुंचे, आसपास के क्षेत्र में सब जगह तक पहुंचे, इसलिए आपको यहाँ बुलाने का कष्ट करो। अगर ऐसा नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, हम हर जिले में, हमारी एसोसिएशन है ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन, अभी तक अपने उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में तो उसका संगठन है। पंजाब में ये कार्यक्रम चल रहा है, हर जिले में डीएम के माध्यम से ज्ञापन दिए जा रहे हैं, राष्ट्रपति को संबोधित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को, वहां के मुख्यमंत्री को भी। अरविंद केजरीवाल वैसे तो सिद्धांतों की बात करते हैं, जिन जिन शहीद भगत सिंह जी का तस्वीर वो लगाते हैं अपने ऑफिस में, आज उनके गुरुओं को कहा तो उन्हीं की पार्टी की एक महिला अभद्रता करती है और ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है कि इस देश में आज तक किसी ने वो शब्द नहीं बोले। आप और हम भी उन शब्दों को अपनी जुबान से नहीं बोल सकते, लेकिन अरविंद केजरीवाल की भी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हम उनसे भी कहते हैं कि अगर आपने कोई एक्शन लिया है आम आदमी पार्टी ने, उसे भी सार्वजनिक करो, और हम तो अपने स्तर से प्रयास करेंगे ही करेंगे। पिछले कई दिन हो गए, लेकिन तो कोई भी माफीनामा जाए, इस पर क्या कहेंगे? ये तो उनकी नीचता की हद है, उनकी मानसिकता का प्रदर्शन है कि आपने, अगर चलो हम कहते हैं अनजाने में आपसे अगर भूल हो गई तो माफी मांगनी चाहिए थी, उसके बाद भी आप हठधर्मिता दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप इस देश में, इस देश की संस्कृति से, इस हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं से और सिखों से नफरत करते हैं। आप उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बाद भी अडिग हैं और माफी नहीं मांग। अच्छा, अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया, इसके बारे में क्या कहें? एक्शन होगा, अब जागरूकता फैलेगी। भाई उत्तर प्रदेश में तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ, अब अमरोहा से शुरू करेंगे, आसपास के सब जिलों में इस चीज को फैलाएंगे। हम ज्ञापन भी देंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे और निश्चित रूप से अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं लंबा धरना भी देने का काम करेंगे।